क्लास हिंदी 4/4/2019 एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व एक्सपर्ट करियर अकेडमी विजयपुर अड्रेस अपोजिट सैनिक स्कूल फर्स्ट गेट अतनी रोड तरी रोड हबीब नगर विजयपुर क्लिक चैनल अबाउट मोर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर सॉल्व हिंदी खंड क गद्य पद्य और पूरक वाचन के प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचाया। प्रश्न 1 प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचाया। उत्तर दुकान में सजे रंगदार गुलाबी सेब देखकर प्रेमचंद जी का जी ललचाया। प्रश्न 2 आज की दुनिया कैसी है। प्रश्न 2 आज की दुनिया कैसी है। उत्तर आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। उत्तर आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। प्रश्न 3 लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर क्यों सोए। प्रश्न 3 लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर क्यों सोए। उत्तर लेखक अपनी चीजें चोरी हो जाने के डर से पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। उत्तर लेखक अपनी चीजें चोरी हो जाने के डर से पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। प्रश्न 4 लालिम और किंचा जंगल की ओर क्यों चल पड़े। लालिम और किंचा जंगल की ओर क्यों चल पड़े। उत्तर लालिम और किंचा मकान बनाने के बारे में पशुओं से पूछताछ के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उत्तर लालिम और किंचा मकान बनाने के बारे में पशुओं के पूछताछ के लिए जंगल की ओर चल पड़े। प्रश्न 5 भारत के खेत कैसे हैं। उत्तर भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। प्रश्न 5 भारत के खेत कैसे हैं। उत्तर भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। प्रश्न 6 एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। उत्तर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला विजेंद्र पाल थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला विजेंद्र पाल थी। प्रश्न 7 सही वाक्यांशों को जोड़कर लिखिए। 1 सिंगापुर आदिवासी। सिंगापुर आदिवासी। कलाम का जीवन। कलाम का जीवन सादगी की मिसाल। अद्वितीय वस्तुकला। विस्परिंग गैलरी। सूरदास कृष्ण भक्त कवि। प्रथम दो शब्दों के संबंध के अनुरूप तीसरे संबंध का संबंधित शब्द लिखिए। प्रश्न 8 मेरा बचपन आत्मकथा। ईमानदारों के सम्मेलन में। उत्तर व्यंग रचना। प्रश्न 9 गिल्लू की पूंछ जब्बेदार गिल्लू की आंखें चमकीली। प्रश्न 10 इंटरनेट हैकिंग अभिशाप इंटरनेट बैंकिंग वरदान। प्रश्न 11 भीम की तुलना धैर्य से राम नाम की तुलना दीप से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 12 प्रेमचंद जी ने खरीदारी के बारे में क्या चेतावनी दी। प्रेमचंद जी ने खरीदारी के बारे में क्या चेतावनी दी। उत्तर खरीदारी करते समय सावधानी बरती जाए अन्यथा धोखा खाने की संभावना रहती है। प्रश्न 13 लेखिका के प्रति गिल्लू अपनी भावना कैसे प्रकट करता है। उत्तर लेखिका जब अस्पताल में थी तब गिल्लू उदास रहता था। अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता।
उनके कमरे का दरवाजा खुलते ही अपने झूले से उस ओर दौड़ता, किंतु वहां किसी और देखकर निराश होकर लौट जाता। लेखिका की अव्यवस्था में उनकी तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बाल सहलाता और इस प्रकार गिल्लू अपना भावना प्रकट करता था। प्रश्न 14। कलाम को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया? उत्तर, जलालुद्दीन हमेशा कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। वे वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते। ज्ञान संबंधित इन जानकारियों से कलाम सीमित दायरों से बाहर निकल पाए और उन्हें नई दुनिया का बोध हुआ। प्रश्न 15। ई गवर्नेंस क्या का परिचय दीजिए? उत्तर, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। प्रश्न 16। महिला की साहसगता पाठ से क्या संदेश मिलता है? उत्तर, महिला पुरुषों से कम नहीं है। विद्यार्थी कठिन परिश्रम का महत्व समझते हैं। दृढ़ निश्चय, साहस, धैर्य द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने का तत्व समझते हैं। प्रश्न 17। आप गांव को आदर्श गांव कैसे बना सकते हैं? उत्तर, गांव की गंदगी दूर करना, गांव के चारों ओर पेड़ लगाना, गांव का कूड़ा एक निश्चित जगह पर डालना, परस्पर सहयोग से वातावरण स्वच्छ रखना, इस अंशों द्वारा गांव आदर्श गांव बन सकता है। प्रश्न 18। कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे वर्णित है? उत्तर, भारत माता एक हाथ में न्याय पताका लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप सुशोभित है और भारत माता अमरों की जननी है। प्रश्न 19। आधुनिक मानव की भौतिक साधना का विवरण कविता के आधार पर कीजिए। उत्तर, आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है। वह नदी, पर्वत, सागर लाग सकता है। उसका यान आकाश में जा रहा है। वह परमाणु प्रयोग भी कर रहा है। उसकी बौद्धिक क्षमता असीमित है। प्रश्न 20। बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? उत्तर, बलराम कहता है कि कृष्ण को माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया, वह मोल लिया गया है। नंद और यशोदा का रंग गोरा है, जबकि कृष्ण का श्याम वर्ण है। प्रश्न 21। शनि का उपग्रह टाइटन के बारे में आप क्या जानते हैं? अथवा प्रश्न को इस तरह पूछा गया है, शनि एक सुंदर ग्रह है, कैसे? उत्तर, टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्र यानी उपग्रह है। यह हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। उसकी सतह पर अंतरिक्ष यान उतारा जा सकता है। अथवा उत्तर, शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी गोले दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह को हार के रूप में वलय दिया है। इन वलयों के कारण ही शनि सुंदर व मनोहर ग्रह माना गया है। प्रश्न 22। मीना मैडम ने अंत में बच्चों को क्या संदेश दिया? अथवा
सत्य की शक्ति के बारे में गांधी जी का पतन क्या है? मीना मैडम अंत में बच्चों को क्या संदेश दिया? उत्तर: मीना मैडम बच्चों से कहा कि कि वे देश की भावी नागरिक हैं। उन्हें आज से नहीं, अभी से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इससे अनेक हित के साथ साथ देश का कल्याण भी होगा। उत्तर: गांधी जी का कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसका जितना आदर किया जाता है, उतने ही फल उसमें लगते हैं। उनका अंत नहीं होता। निम्नलिखित प्रश्नों के 3 या 4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 23। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश हुआ था। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश हुआ था। क्यों? विवरण दीजिए। उत्तर: रोबोनिल उनके परिवार के सभी लोगों का काम करता था। वह सुबह नाश्ता कराने, मेहमान के लिए द्वारा खोलने, घर को छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, उनके होमवर्क कराने, सक्सेना जी का वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा शाम को परिवार के कुत्ते को घुमाने भी ले जाने का काम करता था। प्रश्न 24। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा वर्णन कीजिए। उत्तर: कर्नाटक की प्रकृति सुषमा नयन मनोहर है। इसके पश्चिम में विशाल अरब सागर है। इस प्रांति के दक्षिण से उत्तरी छोर तक लंबी पर्वतमालाएं फैली हुई हैं। ये पश्चिमी घाट कहलाती है। इसका कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वत वालियां शोभायमान हैं। प्रश्न 25। समय की पहचान कविता का संक्षिप्त सारांश लिखिए। उत्तर: समय अनमोल है। यह ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त अनुपम धन है। समय रहते ही हमें अपने सारे काम पूरे कर लेना चाहिए। काम करने के लिए प्राप्त अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। काम को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखते हुए अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए। प्रश्न 26। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल का अभिमान। तुसी दया न चाड़ियों जब लग घट में प्राण। उत्तर: तुलसीदास जी ने कहा है कि दया धर्म का मूल है और पाप का मूल अभिमान है। इसलिए मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है, तब तक उसे अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 27। पंडित राजकिशोर की परोपकारिता अनुसरणीय स्पष्ट कीजिए अथवा बसंत के उत्तम गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर: पंडित राजकिशोर का परोपकारी गुणों हमारे लिए आदर्श है। वे निस्वार्थ सेवा करते हैं। वे बसंत की मदद करना चाहते हैं। उसके दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चलते ही वे उसके घर जाकर डॉक्टर बुलवाकर अस्पताल ले जाने का प्रबंध भी करते हैं। वे बसंत की ईमानदारी, स्वाभिमान और मेहनत के गुणों के प्रभावित हैं और उसकी सहायता को तत्पर हैं। हमें इन परोपकार गुणों को अनुसरण करना चाहिए। अथवा प्रश्न का बसंत मेहनती, स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है। बिना परिश्रम के मदद में मिलने धन को वह भीख समझता है।
इसी गुणों के कारण वह अपनी घायल व्यवस्था भी पंडित राजकिशोर के पैसे अपने भाई के हाथ भिजवाता है। प्रश्न 28 निम्नलिखित कविता का पूर्ण कीजिए। असफलता डैश भागे तुम। पद्य को पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बहुविकल्पित प्रश्नों के उत्तर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 29 मुश्किल का विलोम शब्द है आसान। मुश्किल का विलोम शब्द है आसान। प्रश्न 30 निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है डी पुस्तकें। प्रश्न 31 बेटा का अन्य लिंग है बेटी। प्रश्न 32 जल प्राप्त इस समास का उदाहरण है तत्पुरुष समास। प्रश्न 33 निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द है बी पढ़ना। प्रश्न 34 अत्यंत शब्द में संधि है यण संधि। 35 इस बाद क्या करना पड़ेगा इस वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 36 भारत डैश नारियों का स्थान पूजनीय है में भारत में नारियों का स्थान पूजनीय है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए गद्यों प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक बार भीमराव अपने भाई के साथ पिता से मिलने जा रहे थे। उन दोनों ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। कुछ दूर जाने के बाद जब गाड़ीवान को पता चला कि बैलगाड़ी में बैठे दोनों लड़के महाजाति के हैं, तो उसने तुरंत गाड़ी रोक दी और उन्हें गाली देते हुए गाड़ी से नीचे उतार दिया। इस अपमान का बच्चों को कोमल मन पर गहरा आघात लगा। इन कटु अनुभवों ने बालक भीम के मन में विद्रोह का ऐसा बीज बो दिया जिसने समय के साथ साथ एक सक्रिय ज्वालामुख का रूप धारण कर लिया। अस्मृतिता अस्पृश्यता छुआछूत समाज का कलंक है। इन जब बातों पर विचार करते हुए भीम ने समाज में फैली इन कुर्तियों को मिटाने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने अपना सारा जीवन अछूतों को समानता और न्याय दिलाने में समर्पित किया। 36 बच्चों के कोमल मन पर अपमान का क्या असर पड़ा। उत्तर इस अपमान का बच्चों के कोमल मन पर गहरा आघात लगा। प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 38 गाड़ीवान ने दोनों बच्चों को गाड़ी से नीचे किस कारण उतार दिया। उत्तर गाड़ीवान को जब पता चला कि दोनों बच्चे महाजाति के हैं तो तुरंत गाड़ी के रोककर उन्हें गाली देते हुए नीचे उतार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 भीमराव जी का जीवन किस कार्य के लिए समर्पित था। उत्तर भीमराव जी का जीवन अछूतों को समानता और न्याय दिलाने के कार्य के लिए समर्पित था। प्रश्न 40 भीम ने कौन सा दृढ़ संकल्प लिया। उत्तर भीम ने समाज में फैली अस्पृश्यता छुआछूत जैसी कुरीतियों को मिटाने का दृढ़ संकल्प लिया। निम्नलिखित वाक्यों को अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 41 इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी मिट सकते हैं ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು Unemployment can be removed by the help the internet. Next question number 42 42 भैंस ने दोस्तों का पंजर दिखाया भैंस ने दोस्तों को पंजर दिखाया ಎಮ್ಮೆಯು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು The buffalo has shown the skeleton to the friends. 43 43 मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಭವ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ The place of Mysore is symbol of Karnataka's glory. Next question 44 विजेंद्र का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था ವಿಜೇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು विजेंद्र was born in a middle class family. Next question 45 निम्नलिखित से एक विषय के बारे में पत्र लिखिए अपनी अस्वस्थता को कारण बताकर 3 दिनों का छुट्टी की मंजूरी के लिए प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए अथवा अपनी परीक्षा तैयारी के बारे में बताते हुए माताजी को पत्र लिखिए क्वेश्चन नंबर 46 एक निबंध लिखिए इंटरनेट की उपयोगिता प्रस्तावन क्षेत्र उपयोग महत्व निबंध और पत्र दूसरे वीडियो में दिया जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एक्सपर्ट कर एकेडमी समर वेकेशन क्लास एंड रेगुलर क्लासेस क्लास 10 कन्नड़ा मीडियम इंग्लिश वन सीबीएसई एनसीईआरटी एंड स्टेट्स मैथ साइंस इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th क्लास 9th class 8th class 7th class 6th class 5th class 4th all competitive exam Navodaya Sainik Kittur all competitive exam so PUC first second arts commerce science so PUC first second science PCMB and all class coaching available दिए गए 4 एंड स्क्रीन में आप कौन सा भी एक देखकर वीडियो क्लिक करके आगे देखिए धन्यवाद